हम उम्र साथी आइए गौर करते हैं। एक सौतेली माँ ने अपनी सौत के बालक को घर में अकेला देख करके जान से मार दिया। समझाने के लिए जा रहे हैं कि बिन माँ के बच्चे की कैसे ख्वारी होती है। आइए गौर करते हैं। मैं योगेश। एक गांव में धर्मजीत नाम का एक पहलवान रहता था। बहुत ही सज्जन आदमी था। एक गांव को जिक्र सुनो बेफिक्र सभा के भाई। धर्मजीत नाम को एक पुरुष के बड़ो वीर बलदाई। धर्मजीत नाम का एक आदमी बहुत ही सज्जन पुरुष था। घर में न कोई कलेश कहे योगेश सत्य समझ आई, सत्य समझ आई। पति पत्नी घर में रहे खुशी से भाई। पति पत्नी घर में रहे खुशी से भाई। श्रोता बंधुओं, धर्मजीत और उसकी पत्नी घर में रह रहे हैं खुशी से। किसी बात की कोई चिंता नहीं है। शादी को तो कुछ समय हो गया था, लेकिन घर में संतान कोई नहीं भई। अब बरसें बीत गई शादी को, घर में नहीं कोई संतान भई। शादी को काफी समय हो गया था, लेकिन कोई भी पुत्र या पुत्री घर में नहीं हुई है। अब बरस बीती शादी को, घर में न कोई संतान भई। पर पत्नी पति को दुखी देगी घर में भैया हैरान भई। पति को दुखी देख करके पत्नी बहुत ही दुखी है। जगजननी मात भवानी की पूजा सारे दिन करती है। घर वाले वांग कहें उसको कट भजन सभी के सहती है। माँ भवानी की पूजा करती, सारे दिन माँ से आराधना करती है, पूजा करती है। अरे करती पूजा दुर्गा की माँ सुन ले अरज भवानी। अरे करती पूजा दुर्गा की माँ सुन ले अरज भवानी। मेरी खाली गोदी देख के, मेरी खाली गोदी देख के सब लोग करत बदनामी। माँ थोड़ी सी मेहर कर दे। पूजा करती है और विनती करती है। मेरी मात जग को तुम पालनहार, होए सम्मान हमारो जग में, हो जाए महल तुम्हारी। अब तो पूजा करके दुर्गा की फिर भोजन करती है। अब तो पूजा करके दुर्गा की फिर भोजन करती है।
माँ दुर्गा की पूजा करती है, उसके बाद में खाना को खाती है। धीरे धीरे माँ भगवती की कृपा हो गई। जो धर्मजीत के घर में स्त्री थी, उसके गर्भ से अरे थोड़े दिन के बाद रे घर में जन्मो एक लाला। अरे थोड़े दिन के बाद रे घर में जन्मो एक लाला। कर्म लपेटा जब बच्चा पैदा हुआ, उसी समय हुआ क्या, महाराज के घर में सबको खुशी भई। देखे जन्म मात बेटा को फिर बेहोश भई। ओ दुनिया के रखवाले राम नजरिया कैसी फेर लई। ओ दुनिया के रखवाले राम नजरिया कैसी फेर लई। कैसी फेर लई नजरिया कैसी फेर लई। ओ बंसी के बजैया श्याम बाबई कैसी फेर लई। माँ दुर्गा की कृपा से घर में पुत्र तो हो गया, लेकिन जन्म देते ही देते वो माँ जो थी, पुत्र को जन्म देने के बाद बीमार पड़ जाती है, बेहोश हो जाती है। ऐसा ही नहीं, जब तबीयत खराब हुई है तो अस्पताल में लेकर के गए। कछु दिन अस्पताल में होता रहा इलाज। बुरे दिन जब आते तो सुधरे बिगड़त काज। प्राणी का जब बुरा समय आता है तो सुधरे काम में भी विघ्न पड़ जाता है। धर्मजीत की स्त्री जब ज्यादा बीमार पड़ जाती है, अपने पति का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। बोले स्वामी, अब हमारा आखिरी समय है, आखिरी सांसें हैं मेरी। हमारा जो बालक पैदा हुआ उसका तुम ख्याल रखना। अरे पकड़े पति को हाथ, नारी के आंसू बह आए रे, नारी के आंसू बह आए। और की लेके पति अपने से वचन ये फरमाए। बोली महाराज, हमारी आखिरी सांसें हैं, सुनिए। अरे आज मैं सदा को जाती हूँ और अपनो छोटो बेटा तुमको सौंप के जाती हूँ। आज मैं सदा को जाती हूँ, अपनो छोटो बेटा तुमको सौंप के जाती हूँ। पत्नी ने कहा महाराज, इस बच्चे का ध्यान रखना, ध्यान रखना। अरे ध्यान तुम बेटा को रखियो, मेरे बेटा को कष्ट मत देना। अरे ध्यान तुम बेटा को रखियो, कोई जा से भूला माप तुम जाको कर दीजो।
पत्नी ने अपने पति के दोनों हाथ जोड़े, बोले श्रीमान हम तो इस संसार से जा रही हूं, पता नहीं किस टाइम मेरी सांस निकल जाए, इस बच्चे को, इस मात के लोथड़ा को तुम बचा लेना, ये कभी गलती भी कर दे तो इसे डांटना मत। पत्नी के जब ये वचन सुने हैं, धर्मजीत के भी आंखों से छरछर आंसू बह आए। बोले प्यारी ऐसी बात ना करो, जब ये दशा देखी है कलेजा हिल गया। देखे नारी की गति रोई रो पति कहाँ को जाऊं, मेरो छोटो 6 दिन को बेटा अब कैसे जाए जाऊं। धर्मजीत के आंखों से आंसू गए आए, उस बच्चे को गोद में लिया, मोह की ओर देखे। देखे नारी की गति रोई रो पति कहाँ को जाऊं, कहाँ को जाऊं। बेटा 6 दिन को छोटो बेटा अब कहाँ जाए खवाऊं। इसे हम क्या खिलाएं, कैसे इसे जिंदा करें। रोवे छाती फारे, अरे मेरी नारी कहाँ तो पाऊं, कहाँ तो पाऊं। मेरे मन में ऐसी आती के प्राण गवाऊं, मेरे दिल में ऐसी आती के प्राण गवाऊं, प्राण गवाऊं। ऐसा ही नहीं हिलकी लेके बचन सुनाए, मैंने पाप कौन से किए, विधना ने दुख मोह दिए। मैंने धर्मजीत जो है बुरी तरीका से रो रहा है, बहुत ही उदास हो रहा है। भक्तजनों, कुछ समय के बाद जो वो माँ है, उस बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी सांस छूट जाती है, संसार से विदा हो जाती है माँ अपने 6 दिन के बालक को छोड़ के। आगे हुआ क्या, अस्पताल से वो लहज घर पे ले आए हैं, शमशान में जाकर के अंतिम संस्कार किया है, और उस बच्चे को धर्मजीत पाल रहा है, गोद में लिए बैठा है। तो पाली रहो उस लाल को, भारी कष्ट उठाए, रोबत देखे लाल को, तो खुद आंसू भक्तजनों, उस मासूम बच्चा के चेहरा की ओर देखता है। जब वो रोता है तो धर्मजीत के भी आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाहर किस्मत दुखी देख के गांव के सब लोग गए समझ आए, कर ले दूसरो प्याओ तुम, जो जे बालक पल जाए। गांव वालों ने कहा है धर्मजीत ये मासूम बच्चा है, भला तुम इसे कैसे जिंदा रख पाओगे, इसलिए तुम अपनी दूसरी शादी कर लो तो ये बच्चा पल जाएगा। धर्मजीत कहने लगा भैया ऐसी बात ना करो। क्यों, तुम्हें नहीं मालूम है? धर्मजीत बोला अरे शादी हुई के
आंगन में जो नारी दूसरी अरे शादी हुई के आंगन में जब नारी दूसरी सती को बेटा जान के सती को बेटा जान के रोटी लो नहीं खवाए। धर्मजीत ने जवाब दिया दूसरी शादी तो हम कर लें, लेकिन जो घर में हमारी स्त्री आएगी वो इसका सगा बालक तो नहीं होगा। मां जैसा प्यार उसे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। महाराज गांव के माने नर नारी और बिहा दूसरो करबे को कर ली नो तैयार। भैया होनी है बलवान कहानी इनसे नहीं भई, वीरन होनी है बलवान कहानी इनसे नहीं बनी। दोस्तों धर्मजीत ने तो मना किया कि हम दूसरी शादी नहीं करेंगे, लेकिन गांव वालों ने बार बार जब कहा है तो मजबूर होकर के धर्मजीत ने दूसरी शादी के लिए हां कर दी है। जब दूसरी शादी की हां की है, एक सुंदर सी लड़की के साथ में शादी हो जाती है धर्मजीत की। दुल्हन बन के जब आंगन में आ जाती है, देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन बेचारे बहुत गंदे थे। अरे शादी हुई के धर्मजीत की नार घर में आई। अरे शादी हुई के धर्मजीत की नार घर में आई। देखने में बड़ी मलू करे नार मन भाई। देखने में बहुत सुंदर है वो, लेकिन विचार बहुत उसके गंदे थे। महाराज नारे ने कीनो भारी प्यार, अपनी सुंदरता के ऊपर लीनो तन मन घारी। बाई नारी के पीछे बेटा की याद बुलाई है, बाई नारी के पीछे बेटा की याद बुलाई है। अब तो वो स्त्री से बहुत ही प्यार करने लगे। दिन प्रतिदिन उस स्त्री के प्रति उनका हित बढ़ता चला गया, और जो उनका पहली वाली स्त्री का बेटा जो था उससे उसका हित कम होने लगा है। ऐसा ही नहीं तो फंस नारी के जाल, कुंवर को ख्याल भूल गवाई। और नारी के आगे बेटा की कहती याद भुलाई। दिन प्रतिदिन उस बच्चे से हित कम होता चला गया। ये फंस नारी के जाल, कुंवर को ख्याल भूली गवाई, भूली गवाई। नारी के आगे बेटा की सब दिन याद भुलाई। ऐसा ही नहीं, दिन भर घर में रहे बाहर ना जाए, भो अन्यायी, भो अन्यायी।
पूरे दिन घर में घुसे रहते हैं। ये दिन भर घर में रहे बाहर ना जाए, भो अन्यायी भो अन्यायी। नारी को देखे बिना चैन है नाई, नारी को देखे बिना चैन है नाई। सज्जनों, दिन प्रतिदिन उस बच्चे से घृणा होने लगी। कोई उसका ख्याल नहीं रहता है जो जान से ज्यादा उस बच्चे को चाहता था। अब पत्नी के प्रेम जाल में फंस गए। जब पत्नी ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब उस स्त्री से ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है तो एक दिन उस स्त्री ने कहा है, हम तुम्हारे साथ तब रहेंगे जब तुम इस बच्चे को मार दो। धर्मजीत ने जब ये वचन सुने तो पैरों तले धरती खिसक गई। बोली, क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो? बोली, सुनो, तुम दीजो जाको मार रे, हम तब जा घर में रहे। बाहरी औरत का जाल, तुम दीजो जाको मार रे, हम तब जा घर में रहे। क्योंकि जो संतान हमारे बीच में धोबी बांटू करे, हमारे जो संतान होगी आधा हिस्सा लेने वाला ये होगा। इसलिए इस कांटे को निकालो। महाराज नारी ने सत्य कही समझाए, हमको रखो चाहो तो तुम देव जान से मारे। जब ये वचन सुने धर्मवीर ने कहा, मैंने बारे पे पालो लला, कमीनी कैसे मारूंगा। मैंने बारे पे पालो लला, अभागी कैसे मारूंगा। धर्मजीत ने कहा, थोड़ी शर्म करो। उस बच्चे की माँ बचपन में ही छोड़ करके खत्म हो गई। हमारी औरत ने हमसे कहा था कि इस बच्चे को तुम पाल लेना। वो दिन हमें अच्छी तरीका से याद है। क्या कह रही हो तुम? धर्मजीत ने बहुत समझाया, लेकिन उस स्त्री के आगे पेश नहीं गई। एक भी बात मानने को जब तैयार नहीं भाई। एक न मानी नारी ने और अपनी ठानी है। एक भी बात जब नहीं मानी, एक न मानी नारी ने और अपनी ठानी है। जब मरो कुमर देखे घर में, तब पिएंगे घर में पानी है। बोलिए, बालक जब तक मर नहीं जाएगा तब तक हम चैन से इस घर में पानी नहीं पिएंगे। पत्नी कहने लगी, अगर बच्चे के साथ रहना है तो हम इस घर से सुबह चली जाएंगे, आप रहना। अब धर्मजीत ने मन में विचार करो, अब हमें देखा दूसरों पे वो हुनगुना है, ताकि ऐसा करो जब बच्चा कोई मात दे। लेकिन मन ही मन में ये बात सोची, लेकिन स्त्री को समझा रहे हैं। बोले, बात मानो मेरी। आंगन में बैठा लिया है,
हाथ में हाथ पकड़ा, बड़े प्यार से समझा करके बोले, इस बच्चे का कोई नहीं है हमारे तुम्हारे सिवा, क्योंकि अरे बार छोड़ी मैया मरी, अरे मेरी रानिया। थोड़ा विचार करो। हाँ, बारो छोड़ी मैया मरी, अरे मेरी रानिया। क्यों रही तू जुलम गुजारी दी। अरे दुख सहे बेटा पलो, अरे मेरी प्यारी। हमें मालूम है कैसे जल लागो मैंने बड़ो करो। अरे दुख सहे बेटा पलो, अरे मेरी रंगिया। मोह पे कुमर न मारो जानी जी। समझाया लेकिन एक न मानी नारे नेर मकरंदी। हाँ, एक न मानी नारे नेर मेरे भैया। कोई रही गई जिद ठाने दी। एक भी बात वो स्त्री मानने को जब तैयार नहीं भई है, बार बार कह रही है इस बच्चे को मार दो तभी इस घर में हम रहेंगे। धर्मजीत समझा रहा है मेरी बात मानो। जब नार ने बात जब नहीं मानी है, अंत में मजबूर होकर के धर्मजीत ने उस लड़का को गोद उठाया है। जेठ की दोपहरी, कमर में कटार को डुका लिया है, हाथ में रस्सी लेकर के कहा है कि चलो बेटा खेतों की तरफ चल रहे हैं। नन्हा सा बालक गोद में जब उठाया है धर्मजीत ने, नहीं पता है कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। खेतों में पहुंच गए, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कोई किसी को नहीं देखने वाला था वहां। मान नारी की बात को गौ कुमर को संग बुलाई, लेके कटारी हाथ में फिर खेत में पहुंचो जाए। हाथ में कटारी लेकर के धर्मजीत है उस बच्चे को मारने के लिए खेत में पहुंचा। बाद वृक्ष से लाल को लई कटारी हाथ, देखी पिता की ओर को सोई चीखी पड़ो बोलाल। जब कटारी मारनी चाहिए, एकदम उस बालक की चीख निकली, आंखों से आंसू निकले जो गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए। एकदम चिल्ला करके बोला, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? तुमने हमें बचपन से पाला, माँ का प्यार दिया तुमने, मेरी माँ हमें 6 दिन का छोड़ के मर गई, आज ये तुम क्या कर रहे हो? रो करके वो लड़का बोला, अरे कौन सी बनी गई भूल पिताजी, गलती का हमारी रे। पिताजी क्यों हमें मार रहे हो? अरे कौन सी बनी गई भूल पिताजी,
बार से पालो आज पितारी रे जान सोमारी रे। मेरी मैया मर गई, तुमने हमें पाल के सियाना बनाया, लेकिन आज हमसे कौन सी भूल बनी। बारे पे मर गई मात पिताजी, सुख मैया को न जानो रे। अरे रोबत देखो बेटा को तब दिल में दया आई रे। और मोह पे मुँह धर लो एक दम बिलखी करो बे आई बे। सोईल की भर गई अब दोनों की, रोए रोए रुदन मचाओ रे। आगे जितेंद्र कैसी भैया जो कछु समझ नहीं आई रे। जब उस बच्चा को रोता हुआ देखा है, धर्मजीत के भी आंसू निकल आए। कटारी को फेंक दिया, छाती से उस बच्चे को लगा लिया, गोद में उठा करके वापिस घर पे ले आए। जब वापिस घर पे ले आए हैं, घर आकर के अपनी पत्नी को धमकाया है। बोली कमीनी औरत, इस बच्चे को मैंने कितनी मुसीबत से पाला है। वो दिन हमें याद है अच्छी तरीका से, मेरी पत्नी ने हमसे क्या कहा था। और बोले हैं अरे करके पुरानी याद रे फिर ना रे धमकाई। और करो लला से कपट रे तो दिए मरवाई। महाराज छोड़ के मरी कुंवर की मात, और कैसे गई है पाए मारन की शर्म रही कचुनाई। जो ये बात सुनी बाहरे औरत की जाल, सोई बात बदल के बोलन लगी, प्राण प्यारे सजनावा। और करी मस्करी मैंने तुमसे, तुमने नहीं बुद्धि में नारी। और पहले हमारी को बेटा है, बारे पे जो गई बिसारी। और मैं पालूंगी जा बेटा को, करके रात दिन आयत प्यार। बोले हम इस बच्चे को पालेंगे, हमने तो तुमसे मजाक की और तुमने तो बिल्कुल ही सच्ची समझ लिया। बारे औरत की चाल, और कहने लगी है वो स्त्री, सुनो हमारे पिया, लला को गोद खिलाऊंगी। ना ना मैं कैसे मारेंगे। सुनो हमारे पिया,
कुमार को गोद खिलाऊंगी, बिन देखे बेटा को घर में नहीं जी पाऊंगी। कहीं मैंने मजाक करके तुम तो चोदू बने चल गए फौरन मारन, कहीं मैंने मजाक करके तुम तो मौदू बने चल गए फौरन मारन। बोले हमने तो मजाक की थी और तूने तो बिल्कुल सच्ची समझ लिया, हम इससे बच्चे को कभी नहीं मार सकते हैं। दोस्तों धीरे धीरे उस बच्चे से प्यार करने लगी है वो, और धर्मजीत भी अपनी स्त्री से बहुत स्नेह करने लगे हैं और धीरे धीरे पिछली बातें सब भूल गए। ऐसा ही नहीं तो रंग रूप पे वे दीवाने थे और भूल गए पिछली बातें। वो पत्नी बोली जो जीवन के बिना बिचे मिलजुल के घर में ही काटे, थी रूपवती सुंदर नारी लेकिन बेचारा थे गंदे, पति को बातों में फुसलाना ये पाया तक थे धंधे। दोस्तों पत्नी के प्यार में जब दीवाने भये, देखने में तो सुंदर थी लेकिन विचार उसके सुंदर नहीं थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, धर्मजीत पुरानी यादों को भूल गए। एक दिन की बात धर्मजीत किसी काम से रिश्तेदारी में चले गए और घर में वो लड़का और वो औरत रह गई। उसी दिन उसने विचार किया आज खेल कुछ अलग ही खेलना है, आज इसकी जान तो लेनी ही लेनी है। उसी समय धीरे धीरे संजा जब भई है, खाना दे के लाल को भीतर दो सुबाई, बीती आधी रात जब तो रस्सी लई उठाए। आधी रात जब भई है दोस्तों, उस बच्चे को रस्सी से जहां पर लेटा था उसी खटिया में बांधने लगी है। हुआ क्या, बांध कुमर को नार ने हाथ लई कटारी, रस्सी जब तन में छुई तब उठो कुमर चिंगारे। जब रस्सी बदन में चुभी है उस बच्चे की आंख खुल गई, सामने देखा है तो उसकी मौसी हत्यारिन बनी बैठी है। एकदम वो बच्चा रोने लगा। रात्रि में कोई नहीं था। बोले मैया आज पिताजी घर पे नहीं है, तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया,
जो हमें मां कह रहा है, और तू अगर जीवित रहेगा तो मेरी होने वाली संतान का आधा हिस्सा बनेगा तू। बोले मां ऐसी बात ना करो। आंखों में आंसू लेकर के वो बच्चा बोला, अरे प्राणन प्यारी मात काहे का मेरी कर गई ख्वारी रे। मेरी मैया बाहरों छोड़ के हमें मर गई। मेरे पिताजी ने हमें पाल के सयाना किया। माँ मैंने तुम्हें अपनी माँ समझा, तुम ये क्या करने लगे? मैंने सुख ना जानो मैया को, मैंने तुम्हें से आस लगाई रे। और तुम भी नागिन बनी माता मेरो नाई दुनिया में कोई रे। सोई टपके आंसू बेटा के गल पे आई रे। रोई रोई के बेटा ने यार कहीं सही समझाई रे। बोला है वो लड़का, मैया कौन सी बन गई भूल रात में हमको मार गई। मैंने कातरो तो बिगाड़े भाग ने हमको मार गई। हमको मार रही जुलम बेटा पे उठाई रही। मौसी तो दसियो ना कुंवर को रात में मार गई। उस बच्चे ने कहा है, माँ हमें क्यों मार रही हो? मैंने तुमसे माँ का प्यार पाया और आज तुम ही हमें मार रही हो। उस औरत ने कहा है, तो हमारी होने वाली संतान का आधा हिस्सा बनेगा, इसलिए मैं वो बांस ही नहीं रखेंगे जो बांसुरी बजे। जब ये शब्द सुने हैं उस बालक ने, बोले माँ अगर ऐसी बात है तो हमें हिस्सा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए माँ, तुम हमें सिर्फ जिंदा छोड़ दो। क्योंकि जब तक जिंदा रहे मैया लौट घर नहीं आऊंगा माँ, कभी घर पे नहीं आऊंगा। जब तक जिंदा रहे मैया लौट घर कहीं दूर निकर के मैया री, कहीं दूर निकर के मैया री, हम भी तो मांग के खाए। ऐसा नहीं चाहिए माँ, मेरी माता पिता से छिप के जाऊंगा। जब तक जिंदा रहे
वही कलेजो नहीं पिघलो है, लेकिन मौसी पत्थर वही कलेजो नहीं पिघलो है। उस कमीनी को बिल्कुल भी दया नहीं आई। रस्सी से बंधा हुआ है, मासूम बच्चा तड़प रहा है, निकल भी नहीं पा रहा है, फूट फूट करके रोने लगा। बोली माँ हमें ना मारो। दोस्तों उस कमीनी को बिल्कुल भी दया नहीं आई। उस औरत ने नहीं दिल में दया बिचारी, नहीं दिल में दया बिचारी, और मारी बाने कंठ कटारी। बिल्कुल भी रहम नहीं किया। तड़प तड़प के मरोया तारी, अरे मैया बिने हो गई ख्वारी। दोस्तों उस बच्चे को उस औरत ने मौत के घाट उतार दिया। सज्जनों उस बच्चे को मार दिया। मारने के बाद उस कमीनी ने क्या किया? आधी रात का समय है, दीने बादर फारी कुमर को मारी लाश ले आई। रात ही रात में बटिया के कंडन में दही छिपाई। रात जब आधी वही है, घर से उस लहज को उठाया, बटिया के कंडों में छिपाने के लिए चली। अरे दीने बादर फारी कुमार को लाश ले, अरे दीने बादर फारी कुमार को मारी लाश ले आई, लाश ले आई। रात ही रात बटिया के कंडन बीच में दही छिपाई। बटिया के कंडों में जब छिपा दिया, घर आंगन को बहुत अच्छी तरीके से साफ किया। इधर उधर जो चीजें बिखरी हुई थी वो सेट कर दी। घर आंगन को झाड़ी, घर आंगन को झाड़ी रहा कर साबन देर लगाई न देर लगाई। पूरी रात गई बीत नींद न आई, भाई पूरी रात गई बीत नींद न आई, नींद न आई। पूरी रात वो जगती रही, नाटक रचती रही, उस बच्चे को मार के बटिया के कंडों में छिपा दी है लहस। दोस्तों सवेरा जब हुआ, धर्मजीत जो है रिश्तेदारी से वापस जब घर की तरफ चला है, घर में आ जाता है। आंगन में चारपाई पर जब बैठ जाता है, भगवान की लीला। हुआ क्या, जहां धर्मजीत बैठा है, आते ही सबसे पहले अपने बच्चे को पूछा है, कहाँ है मेरा बेटा? कह दिया उस कातिल औरत ने, कहीं मोहल्ले में खेलने के लिए गया होगा। लेकिन जहां धर्मजीत बैठे हुए हैं, एक घटना घट गई। क्या? देखा थोड़ी देर में एक सांप रहो निहारे, सोई धर्मजीत आगे बढ़ो, दे सर्प को मारे। धर्मजीत ने सोचा इस सांप को मार ही दें, लेकिन वो सर्प जो था भागता हुआ बटिया के कंडों में छिप गया। हुआ क्या, धर्मजीत जो है, धर्मजीत सांप को ढूंढने लगा और बटिया के कंडों को हटाने लगा है। उसी समय
रहो सांप का ढूंढ रे के कंडा रहो हटाई। अरे रहो सांप का ढूंढ रे के कंडा रहो हटाई। सर्प तो मंदिर में नहीं आया, तोले बेटा की लाश रे के नजर पड़ी मेरे भाई। तोले बेटा की लाश रे के नजर पड़ी गई भाई। जब बच्चे की लाश को देखा, महाराज झपट के लीनी लाश उठाई। देख लगी दशा तुरंत ही उलटी खाई पछाड़। ओ दुनिया के रखवाले राम नजरिया तेने फेर लई। ओ बंसी के बजैया श्याम नजरिया तेने फेर लई। उसी समय उस बच्चे की लाश को जब उठा लिया है, समझ गए उसी कमीनी औरत ने हमारे बच्चे को मेरे ना होने पर मार दिया। उसी समय धर्मजीत ने अरे लेके डंडा नारी ने कारी। और जुरियाए सवई नर, और जुरियाए सवई नर नारी। जब बेटा की लाश रे न्यारी रे आए निहारी। और फूकी रहे सबई नर नारी। सभी गांव के लोग थूकने लगे हैं। वहां पर पुलिस आ जाती है, उसको हाथों में हथकड़ियां डाल करके ले जाते हैं पुलिस वाले लोग, डंडों से मार लगाते हैं। उस कमीनी औरत ने दौलत के लालच में पड़ने के बाद अपने सौत के बालक की हत्या कर दी।